नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पहला देखिए भगवान श्री कृष्ण जी के पर्यायवाची। पहला देखिए कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर केश था इसलिए उनका एक नाम केशव पड़ा, तो केशव पर्यायवाची है भगवान श्री कृष्ण जी का। दूसरा देखिए भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था इसलिए उनका एक पर्यायवाची माधव भी है। ये ध्यान रखना है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार थे इसलिए अनेक पर्यायवाची भगवान विष्णु जी के भी हैं और वही पर्यायवाची भगवान श्री कृष्ण जी के भी हैं। नेक्स्ट देखिए कि मधु नामक राक्षस के रिपु थे इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची है मधु रिपु, अर्थात मधु राक्षस के रिपु अर्थात शत्रु। नेक्स्ट देखिए कि मधु नामक राक्षस का वध किए थे इसलिए मधुसूदन उनका एक नाम पड़ा। कंस के अरि मतलब शत्रु होता है, तो कंस के अरि थे इसलिए कंसारी इनका नाम पड़ा भगवान श्री कृष्ण का। कंसारी भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा एक। और भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के अरि थे, अरि मतलब शत्रु, तो भगवान रामचंद्र जी रावण के अरि थे इसलिए उनका एक नाम रावणारी भी पड़ा। रावण के अरि भगवान श्री रामचंद्र जी और कंस के अरि भगवान श्री कृष्ण जी। नेक्स्ट देखिए कि नामक राक्षस के अरि थे इसलिए मुरारी नाम भी भगवान श्री कृष्ण जी का है। नेक्स्ट देखिए वसु के पुत्र से, वसुदेव के पुत्र से इसलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी। देवकी नंदन, देवकी जी के नंदन थे इसलिए देवकी नंदन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी से हुआ था, अर्थात इनके वास्तविक पिताजी जी थे वसुदेव जी और वास्तविक माता जी थी देवकी, और किंतु इनका लालन पालन पोषण किया था नंद बाबा ने और यशोदा जी ने, इसलिए इनके भी पुत्र कहलाए। तो वसुदेव के पुत्र थे इसलिए वासुदेव और देवकी के नंदन अर्थात पुत्र थे इसलिए देवकी नंदन। नंद के लाल थे इसलिए नंदलाल और नंद नंदन। इसी तरह देखिए यशोदा के नंदन है, यशोदा के नंदन। नेक्स्ट देखिए राधा रमण, राधा नामक जीव में रमण करते थे, निवास करते थे हैं इसलिए राधा रमण। गोपियों के नाथ से इसलिए गोपीनाथ। गोपाल, गो मतलब गाय होता है, गो मतलब इंद्रिय भी होता है, तो गो मतलब गायों के पालक थे। गोपाल मतलब गायों के पालक या इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करने वाले थे इसलिए गोपाल नाम पड़ा। द्वारिका के धीश थे इसलिए द्वारिकाधीश। ब्रज के ईश थे इसलिए ब्रजेश। और ब्रिज के इंद्र भी हैं इसलिए ब्रिजेंद्र। मुरली को धारण करते हैं इसलिए मुरलीधर। गिरी को धारण करते हैं इसलिए गिरिधर। गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे एक बार। तो इसी तरह बनवारी, बनमाली, क्षीरसाई, समुद्र में इनका निवास है इसलिए क्षीरसाई भी कहते हैं, समुद्र में सोने वाले। मुकुंद, मोक्ष प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए उनका एक नाम मुकुंद भी है। इसी तरह देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के पर्यायवाची, तो देखिए रघुवीर, रघुवर, रघुराज, रघुनंदन, रघुनाथ, रघुपति। नेक्स्ट देखिए अयोध्या के पति अर्थात मालिक हैं इसलिए अयोध्यापति। अवध के ईश हैं इसलिए अवधेश। रघुवंश मणि हैं। फिर देखिए दासरथी, दशरथ जी के पुत्र हैं इसलिए दासरथी। जानकी माता के पति हैं इसलिए जानकीपति। जानकी वल्लभ। फिर देखिए राघव, कौशल्या के नंदन है इसलिए कौशल्यानंदन। नेक्स्ट देखिए सौमित्र मोहन रावणारी, रावण के अरि अर्थात शत्रु हैं इसलिए रावणारी। और अमिताभ भी भगवान श्री रामचंद्र जी का पर्यायवाची है। देखिए अमित का मतलब है जो कम न हो वो अमित है, और इसमें आब जुड़ा है। आब मतलब आभा, तो जिसकी आभा कम नहीं है वो है अमिताभ और भगवान श्री रामचंद्र जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए इंद्र के पर्यायवाची, तो देखिए सूर्यपति, सूर्य मतलब देवता होता है, तो सूर्य के पति अर्थात इंद्र जी। फिर देखिए इनकी पत्नी थी शची,
तो सचिपति इंद्र जी। शक्र चमकती हुई धनुष धारण करते थे, इसलिए शक्र भी इनका एक नाम पड़ा। इसे देखिए मध्वा, वासव, कौशिक, पुरंदर दुर्गों को तोड़ देते थे, तो इसलिए पुरंदर कहलाए। पुरहुत, जिष्णु, देवराज, देवेश, सुरेश। फिर देखिए देवेंद्र, सुरेंद्र, नागपति। नाग कहा जाता है स्वर्ग को, नाग कहा जाता है स्वर्ग को, और पति तो स्वर्ग के पति कौन है? इंद्र जी। फिर देखिए मेघपति अर्थात बादलों के पति हैं। अमरपति, अमर मतलब देवता। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत निकला उसको देवताओं ने पिया, इसलिए वो अमर हो गए, तो इसलिए अमरपति इंद्र जी हैं। फिर देखिए जिमूत वाहन, जिमूत मतलब बादल, तो बादल है जिसका वाहन अर्थात इंद्र भगवान। फिर देखिए वज्र को धारण करते हैं, इसलिए वज्रधर। इसी तरह विबुधेश, अकलेश, अलकापुरी के ईश हैं, इसलिए अकलेश। फिर देखिए मधोन, जम्भारी, जम्ब नामक राक्षस के अरि हैं, इसलिए जम्भारी। सहस्त्राक्ष मतलब इनकी हजारों आंखें हैं, इनकी हजारों आंखें हैं, इसलिए सहस्त्राक्ष। इसी प्रकार देखिए देवता के महत्वपूर्ण पर्यायवाची, तो सूर्य, अमर, आदित्य, अमृतेश, विबुध, गिरवाण, त्रिदश, निर्जर और अपहर्य, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।